वॉर एक था टाइगर, ये बच्चे हैं धुरंधर के। जहाँ जहाँ रियल फुटेज इस्तेमाल की गई है आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी रियल है। The movie was fantastic, superb. What an acting by Ranveer and other star cast. It is superb, superb. उसमें जो ग्लैमराइज करके चीज़ों को दिखाया जाता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो इस मूवी में दिखाया है उसका वास्तविकता से 100% संबंध है। इस मूवी को अगर एक एक्सप्रेशन में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्रेशन है ओ माय गॉड, व्हाट अ मूवी इट वाज। 3 hours 49 की मूवी है, इतनी एक्साइटिंग, इतनी एंगेजिंग, 1 मिनट 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा। इतनी इतनी प्यारी मूवी है। और या मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी किसी आतंकवादी का खून कर दूँ। इतनी मुझे बस आपसे कहना है, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, ज्वेलरी बेच दो, गैस सिलेंडर बेच दो, लेकिन मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल आओ प्लीज़, आओ प्लीज़। हमें भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड सच में ऐसा हुआ होगा, बट हाँ ये सब कुछ हुआ है एंड इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। सो या रियलिटी के काफ़ी करीब है। आदित्य धर को तो क्लासेस लेनी चाहिए और उनके स्टूडेंट रोहित शेट्टी या फिर जो भी एक्शन डायरेक्टर है वो सब होने चाहिए। आदित्य ने दिखा दिया है कि एक ट्रू रियल एक्शन मूवी, इस यहाँ के एक्शन लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही सब कुछ चल रहा है। तो बहुत प्यारी, ना कि इसमें बस एक्शन ही नहीं है, काफ़ी एंगेजिंग है मूवी, काफ़ी एक्साइटिंग। जो हम सोचते हैं बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो हम सोचते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो काफ़ी काम किया है आदित्य धर ने, वाह। और शायद यामी गौतम ने थोड़ा सा उनको फोर्स किया होगा कि आई ऑल्सो वांट टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मूवी, तो उनको भी उनको प्लेस किया एक जगह पे, यामी गौतम को भी, उनकी वाइफ को। वो तो बच्चे हैं, वॉर एक था टाइगर, ये बच्चे हैं धुरंधर के, क्योंकि धुरंधर ने एक बेंचमार्क सेट किया है। इसके आगे अगर आप मूवी बनाओगे तो आपको मतलब इन लोगों को बहुत केयरफुली वो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये इतना बड़ा बेंचमार्क है, उसके बेंचमार्क के ऊपर ही अगर बनाना है तो बनाओ प्लीज़। वॉर में तो वो पता नहीं क्या करते हैं, यश राज को तो बिल्कुल नहीं आता एक्शन मूवी। एकदम बढ़िया और इतना उसमें ट्विस्ट दिया है ना, बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने के लिए। जो इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ पे तो उसको देख के ये लगता है कि हाँ ये जो हुआ है वो वाकई में किया गया रहेगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। थोड़ा शॉर्ट होता तो नहीं हो पाता, वो उतने पेस में चला जाता कि लोगों को उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। जोरदार लगी सर, मेरे को तो जो मतलब मूवी थी वो बहुत बेस्ट लगी है। बहुत अच्छी लगी, सीन्स ही ऐसे थे कि इतना बोर हुआ नहीं, सब ऑल ओवर सब अच्छा था। अच्छे लगे। अगर मैं रियलिटी से सुनूं, अगर सोचूं तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स हैं कि वो रियल हो सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो एट द एंड अभी हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी और उसके खिलाफ वो बिलोंग अगर करते हैं तो वो आई थिंक मूवी में दिखा के गलती की, अगर वो रियल होते हैं तो। बट आई थिंक वो रियल हो सकते हैं। आदित्य धर उन्होंने तो जो डायरेक्ट किया वो सच में अच्छा था, सच में, मतलब एक्शन हो, देन अदर डायरेक्शन, म्यूजिक एंड बाकी थिंग्स सब अच्छे, सब। It was great. The ending was good. Little bit more violence, but the ending was great. It was good. Like the visuals were good, but too gory, little bit gory. बहुत अच्छी लगी पिक्चर। ऐसी बननी भी चाहिए तो जो जवान बच्चे हैं वो खड़े हो पाएंगे। मैं तो यही हो रहा था कि अब क्या होगा, और होना चाहिए जो इसने करके दिखाया। बहुत ही खतरनाक फिल्म है। जो हम इंटरनेट पे मीम्स देख रहे हैं, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, 100% सच बात है। और जो क्लाइमैक्स है, उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पोस्ट पे कि किसी को स्पॉइलर मत देना, बट नेक्स्ट लेवल, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैं कल फिर से जा रहा हूँ, इट्स दैट गुड। पता ही नहीं चला, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया था फिल्म के पहले, पानी नहीं पिया था, मैं इंटरवल को हिला भी नहीं कि मेरा कुछ मिस ना हो जाए। तो मैंने बहुत एंजॉय की एंड इट्स अ मस्ट वॉच। लाइक जो उस बंदे ने इंडियन फिल्म मेकिंग को, सिनेमा को जिस लेवल पे लेके गया है, हैट्स ऑफ। मतलब मैं 20 साल से फिल्में देख रहा हूँ एंड जो उनकी लिखाई है, जो उनका डायरेक्शन है, नेक्स्ट लेवल। किसी के बारे में बुरा क्यों बोलना, बट अभी बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आपको सच बयां कर देते हैं कि वॉर 2 क्यों नहीं चली। आप अगर उसको OTT पे भी देखने की कोशिश करो, आप नहीं देख पाओगे। बट ये फिल्म ऐसी है कि मैंने धुरंधर 1 थिएटर में 3 बारी देखी है, ये तो मैं कम से कम 2 बारी देख ही रहा हूँ, कल भी फिर से जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया। तो या अगर आपको एक्शन एक्टिंग सब रियलिस्टिक लगे, ना कि VFX, ये कैसे, ये खुद
रोहित शेट्टी की जैसे गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं, एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, और वाईआरएफ में आपको देखने को मिलता है कि यार फ़नी से वीएफएक्स है, मतलब शाहरुख खान जेट पैक लगा के उड़ रहे हैं और उनके चेहरे की स्किन भी नहीं हिल रही है। तो अभी ऑडियंस थोड़ी मैच्योर हो गई इंडिया में। जो डिस्क्लेमर होता है वो लिखना पड़ता है कि इसका कोई घटना से संबंध नहीं है, बट जो फिल्में दिखाया गया है, जहाँ जहाँ रियल फुटेज इस्तेमाल की गई है, आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी रियल है। बेस्ट मूवी आई वुड से, ऐसी मूवी पहले नहीं बनाई है, आई डोंट नो इसके बाद बनाई जाएगी या नहीं, बट ऐसी मूवी आई वुड रिकमेंड थिएटर्स में आना और थिएटर्स में ही देखना। इट्स नॉट लाइक कि नेटफ्लिक्स पे आ गई, नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, अरे भाई पैसे बचाओ, और ये मूवी डेफिनेटली थिएटर्स में ही देखो, और एक बार नहीं 2-3 बार देखना। मेरा दोस्त इंटरवल में नहीं उठा है, और मत जाना कहाँ पे भी, इंटरवल के बाद जो सीन्स है वो मिस करोगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो 4 घंटे स्टिक टू योर चेयर्स, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, बैठे रहो, 4 घंटे ही तो है यार, बैठे रहो, पर मूवी पूरा देखना। हाँ, रियलिटी से नहीं, बट ऐसी स्टोरी यार नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टोरी इन फ्यूचर आएगी, या पहले तो बिल्कुल भी नहीं आई है, बट रियलिटी से है, बट या इट्स अ फन टू वॉच। बहुत ही अच्छा है, ओ माय गॉड, राइटिंग, यस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा राइटिंग है, जो डिटेलिंग्स है जो लोगों ने बताया, पीक डिटेलिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीक डिटेलिंग है। आप देखोगे, ध्यान से देखना, मूवी 4 घंटे की है, बट ध्यान से देखना और मन लगा के देखना, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। The movie was fantastic, superb. What an acting by Ranveer and other star cast. It is superb. I mean, can't believe this Dhurandhar 2 can be such a major hit. It's a long movie, but it's not I mean, you don't feel like, boring. No. Every single scene is interesting. Second half is too good. Direction, everything is superbly done. Everything, I mean the direction, story, everything was very well done. उनका direction तो बहुत ही अच्छा है, right from Uri to first part Dhurandhar, and now it's fabulous. It was pretty solid. I think more better twists, emotionally richer, music kick-ass. The first half was just a little longer and violence could have been a little less, otherwise solid. In the first half, yes. Especially when there's a whole entrance repeated by Ranveer Singh. It's not as powerful, but I think the second half makes up for it. And it's more emotionally rich, so I think that's good. But it's too violent and it's very, I would say, propaganda-led in many ways, which is sad, but it will definitely do very well. I think the biggest takeaway for a filmmaker would be the use of music and how powerfully can music translate into screenplay. आज के समय पर म्यूज़िक को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, but he's just used it wherever he wants to. He's shot it wherever he wants to. I think that's a very magical relationship, marriage between Shashwat Sachdev and Aditya Dhar. But I would have loved for more love to have prevailed, when we talk about war and violence, given the times we are in. So I think वो थोड़ा messaging और better हो सकती थी, but otherwise it's going to do very well. I think the climax मतलब एक climax moment, I won't spoil it, but it's all about a hero coming home. I think that scene, I think that was done very, very beautifully. It was a very एक dilemma था, एक धर्म संकट एक character experience करता है और फिर वो क्या करता है as a soldier. So I think that was very, very moving. Who's to say when it comes to politics? I can't really make a point on that, but everybody knows that cinema holds the power to move people, whether it's truth or not. So we don't know whether it's truth or not, but it definitely will move people. I would say first part was just a beginning to show what will happen eventually, and then the second part, it's absolutely worth every single penny that you're planning to spend. So for everyone who's not yet seen, and if you're planning to see it, go and watch it ASAP. It's damn good. It's one hell of an amazing movie, and I would say जो एक बहुत famous line बोलते हैं, there was this very famous line, I can't remember, Precision by Aditya Dhar. Oh, one hell of an amazing precision delivery in the movie. It's going to be very, edgy. All throughout the movie, you're going to be on the edge of your seat because you never know what will happen when. And the climax is going to totally shake you to the core.
आई वुड से जो ड्यू क्रेडिट्स उनको फर्स्ट पार्ट में नहीं मिला वो उनको अभी सेकंड पार्ट में मिलेगा, बिकॉज उनकी एक्टिंग, उनका एक्शन, एवरी गॉड डैम थिंग वॉज बैंग ऑन पॉइंट. Everything was bang on point right from the start to the end. I mean, I have no words and I am beyond awe for what I just saw. I've come out literally so happy out of the theater because initial first half mein I was like, I mean, what's going on? The second part is where it actually gets interesting and the climax जैसे वो boom पे एकदम top पे लेके जाके आपको छोड़ते हैं, that is what actually happens. So it's actually a fantastic movie. You must definitely go and watch this. I would say second part's more engaging because first part को बहुत bits and pieces में कहीं कहीं जगह पे ऐसे छोड़ा है जहाँ पे clue है that second part में क्या आएगा. जैसे first part के end में उन्होंने जसकीरत सिंह रांगी का face दिखाया था, right? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको फर्स्ट पार्ट में एज अ क्लू मिली थी, जो सेकेंड पार्ट में आपको मतलब तब क्लिक होगा कि ओके, इफ़ यू सीन द फर्स्ट पार्ट देन यू गेट टू नो कि ये सेकेंड पार्ट में इसका क्या रेलेवेंस था. सो आई वुड सजेस्ट Dhurandhar 2 was more of like a closure to Dhurandhar, the first part, and it was a absolutely amazing closure to the Dhurandhar series. It was bang on. To be very honest, मुझे एक भी बार अक्षय खन्ना की कमी फील नहीं हुई because there were अदर कैरेक्टर्स जिनको ऊपर लेके आने की बहुत ज़रूरत थी. सो धुरंधर के फर्स्ट पार्ट में हुआ ये था कि रहमान डकैत को ज़्यादा पोर्ट्रे किया था, ज़्यादा गॉडली दिखाया था उनको, लेकिन सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट इज़ वेयर इट एक्चुअली गेट्स इंटरेस्टिंग. एवरी कैरेक्टर शोन इन देयर एलिमेंट. सेकंड पार्ट इज़ एक्चुअली इवन मोर फनियर. सो आई वुड सजेस्ट इट्स वेरी क्लोज टू वॉट इज़ एक्चुअली द रियलिटी. उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में बताया गया है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं. एंड उसमें एक बहुत पीक डिटेलिंग मोमेंट था बाय आदित्य सर, जहाँ पे मतलब अभी आई डोंट वांट टू गिव आउट क्लूज राइट नाउ बिकॉज दिस मूवी इजंट येट आउट टू द पब्लिक. इट वाज जस्ट अ पेड प्रीमियर. तो आई वुड सजेस्ट देयर आर गोना बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ से आपको चीज़ें उठाने मिलेंगी. जस्ट ग्रैब इट. इट्स गोना बी वन हेल ऑफ एन अमेजिंग मूवी. इट इज़ एक्चुअली वर्थ द 4 hours ऑफ योर लाइफ. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, आई डोंट नो व्हाट एल्स विल यू एवर सी इन लाइफ. दिस इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ जो एक्चुअली लोग थिएटर में देखने आ रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट आप अगर थिएटर फैन नहीं भी हो तो प्लीज़ कम एंड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग मूवी. इसका और उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं पहली बात तो, बिकॉज जो YRF में दिखाते हैं, आई मीन जो बाकी सारे स्पाई मूवीज़ में दिखाते हैं और जो इसमें हैं वो बहुत ही अलग चीज़ें हैं. आई मीन उसमें जो ग्लैमराइज करके चीज़ों को दिखाया जाता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो इस मूवी में दिखाया है उसका वास्तविकता से 100% संबंध है. सो आई वुड से दिस is something which has no comparison with any of the spy-verse movies from YRF. So Dhurandhar standalone wins for both the parts. सबसे ज़्यादा मुझे अर्जुन रामपाल ने इम्प्रेस किया. ओ माय थ्रू आउट द मूवी वी वर मिसिंग अक्षय खन्ना, बट उनका जो एक सीन आया विथ हिज फादर, तो उन्होंने जो परफॉर्म, व्हाट अ परफॉर्मर ही इज़, अर्जुन रामपाल. एंड ऑफ कोर्स द मैन, द रियल मैन, राकेश बेदी. ओ माय उनका जो, ओके आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर, बट जो लास्ट में जो उन्होंने ब्लास्ट किया है, वाओ व्हाट अ कूल. एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट रणवीर सिंह तो है ही. रणवीर सिंह, हाँ, रणवीर सिंह. उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एक्टिंग सब बहुत अच्छी लगी मुझे. रणदीप हुड्डा एंड रणवीर सिंह. ऑल्सो जो हमारे एक एजेंट है वो आपको पता चलेंगे लास्ट में कि कौन है, आप वो पहचान लोगे. रणवीर सिंह, ऑफ कोर्स रणवीर सिंह तो है ही, और जो बेदी साहब है उनका जो लास्ट का जो ट्विस्ट है ना, वो तो कमाल का ट्विस्ट है. बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने के लिए. I think Ranveer was good and the guy playing Zalil character, he was good. एक्टिंग ज़बरदस्त है. ऑब्वियसली रणवीर सिंह. आई मीन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट फर्स्ट पार्ट में आपको पता होगा कि सारे जगह पे अक्षय खन्ना के चर्चे थे. कल से आप सिर्फ रणवीर सिंह का नाम सुनेंगे और
किसी का चांस ही नहीं है। कौन कर सकता है? रणवीर सिंह, ओ माय गॉड, रणवीर सिंह, उनकी एक्टिंग, ओ माय गॉड। मैं वापस कहना चाहूँगा जश कीरत, ही इज़ प्लेइंग जश कीरत एज वेल एज हमजा अली मज़ारी। जश कीरत बहुत ही मासूम बताया है, बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, उनको रिवेंज लेना है। एंड हमजा अली मज़ारी, ओ माय गॉड, क्या रिवेंज लिया है बंदे ने, पूरा थिएटर चिल्लाता है। हाँ, आई वुड से क्लाइमैक्स के बाद रुकना, क्लाइमैक्स पूरा देखना, एंड क्रेडिट्स पूरा देखना, और आपको एंड में क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट मिलेगा, हाँ, चुम्मेश्वरी है। Ranveer has taken over. Ranveer has taken over. Obviously, Ranveer Singh. And everyone has done a superb job. I mean, without a doubt, Ranveer Singh, it's Ranveer Singh's show all in all. But I would say Arjun Rampal has also kicked it out of the park. Because in absence of Akshay Khanna, you're like, who is going to be there? So I would say Arjun Rampal. 5 में से 4। 5. 4 स्टार। 5, full 5, full 5. 3.5. 4 तो जरूर। मैंने पहले भी बोला 5 में से 5। देखो उनको रेट करने वाले हम कौन होते हैं, आदित्य धर को, बट 5 में से 5 स्टार। 5 out of a big 5. 5 on 5. 5 में से full 5. 3.5. I would suggest यार 5 कम है, please. If you can have 10, 20, 30. I mean, I just can't explain how happy I've come out. I mean, the last 2 weeks were quite hectic for me, but I just had a chance to watch this movie. I still remember जब इसके paid premiere का link आया था, within 5 minutes I just went in, I booked the paid premiere. I was like, I am going in the first. So it was amazing. I would rate it 5 on 5. Amazing, amazing, amazing movie. 5 रेटिंग नहीं है इसकी, 500 रेटिंग है। प्लीज़ आप कसम खाइए कि ये मूवी आप यहाँ सिनेमा हॉल में ही देखिए, OTT पे आप नहीं देखोगे। अर्जुन रामपाल का ना उनके फादर के साथ एक सीन है, वाह व्हाट अ सीन। वो सीन देखने के लिए प्लीज़ आप आइए। वो सीन है, पूरी 3 hours 49 मिनट की मूवी है, और 4 घंटे आप आसानी से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, ईजिली स्पेंड कर सकते हो। प्लीज़ आइए मूवी देखने।